हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ने जो रिसेंटली रेपो रेट कट किया उसका बेनिफिट क्या एक्चुअली बैंक्स बोरोवर को पास ऑन कर रहे हैं, यानी कि आपके लोन की इंटरेस्ट में क्या एक्चुअली इम्पैक्ट आ रहा है। चलिए समझते हैं। आरबीआई हैज रिड्यूस्ड रेपो रेट फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। तो अभी इसी कैलेंडर ईयर में आरबीआई ने ये दूसरी बार किया है कि रेपो रेट को कट कर दिया गया है। तो लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि भाई क्या एक्चुअली उसका बेनिफिट बोरोवर्स को पास ऑन हो रहा है। आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट करके दो बार रेपो रेट को कट किया और अब रेपो रेट 6% पर आ गया है। रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट होता है एक रेट जिस पर आरबीआई लैंड करता है मनी, पैसा देता है कमर्शियल बैंक को। जितना रेपो रेट कम होता है उतना ही बैंक्स के लिए खुद के लिए कॉस्ट ऑफ फंड कम होती है। जब उनके खुद के लिए कॉस्ट ऑफ फंड कम होगी तो आगे जो उन्होंने अपने बोरोवर को यानी कि हमको जनरल पब्लिक को जो पैसा दे रखा है उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड कम होनी चाहिए। और स्पेशली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए होम लोन में। सिंस मोस्ट होम लोन्स आर नाउ लिंक्ड टू एक्सटर्नल benchmarks such as RBI's repo rate, a fall into the repo rate usually means that loan interest go down as well. For new borrower, this change may take effect quickly if bank adjust their rate. For existing borrower, the benefit depends on their loans reset period, which could be quarterly or every 6 month। यानी कि अगर नया बोरोवर है तो वो तो जब लोन लेने जाएगा तो उसको रेट कम ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो पुराना बोरोवर है तो उसमें डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो रीसेट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज होने की फ्रीक्वेंसी जो जिस रेफरेंस से अटैच्ड है वो क्या है। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर के बाद आपको रिड्यूस रेपो रेट का बेनिफिट मिल जाना चाहिए। अगर 6 महीने की है तो 6 महीने के बाद आपको वो बेनिफिट इफेक्ट में आएगा। क्या बैंक्स एक्चुअली उसको पास ऑन कर रहे हैं? रियल सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जो फरवरी में रेपो रेट कट हुआ था अभी तक बहुत सारे बैंक्स ने उसको इफेक्ट में नहीं लाया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस डिले। क्या? जैसे कि बैंक्स की एक्चुअल हायर कॉस्ट फंडिंग की, प्रेशर है बैंक पे मार्जिन का, राइजिंग एनपीए है एंड जनरली कॉशियस lending अप्रोच है। एज पर एक्सपर्ट, होम लोन borrowers may not see much meaningful or immediate interest rate relief. Banks have not transmitted earlier MPC rate cut to borrowers because of higher funding cost, pressure on net interest margin, higher NPA, and a cautious lending climate. If banks do not pass on the benefit of the last two rate cut, it will be a boost, सॉरी, इफ बैंक्स पास, अगर बैंक इसको पास कर दें यानी कि आधे परसेंट के रिडक्शन को पास कर दें तो ये एक सच में एक अच्छा बूस्ट होगा होम बायर्स के लिए, जो कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग देख रहे हैं, जो कि लोन लेने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए आधे परसेंट का इंटरेस्ट रेट कट भी एक अच्छा कट होता है। दे सेड दैट द बोरोवर्स हुज बैंक्स डू नॉट पास ऑन द रेट कट शुड कंसिडर नेगोशिएटिंग फॉर अ लोअर इंटरेस्ट रेट और लुक एट ट्रांसफरिंग देयर लोन टू अनदर लेंडर। यानी कि अगर आपका बैंक रेट कट नहीं कर रहा है तो आपको या तो नेगोशिएट करना चाहिए बैंक के साथ या फिर आपको अपना लोन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। दे शुड मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस एज ओनली पार्शियल रिलीफ में कम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बैंक पूरे के पूरे आधे परसेंट का पूरा आधा परसेंट जो है उसका बेनिफिट बोरोवर को ना दें, कुछ कम दें। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड टू यूज एनी रिडक्शन इन ईएमआई टू रीपे लोन फास्टर और टू इन्वेस्ट रादर देन स्पेंडिंग इट ऑन रेगुलर कंजम्पशन। यानी कि जो आपको आधे परसेंट का बेनिफिट मिल रहा है या तो उससे आप अपनी ईएमआई बढ़वा करके लोन जल्दी रीपे करिए या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करिए। अपने रेगुलर कंजम्पशन पे खर्च मत कीजिए, क्योंकि उसे क्या बोलते हैं हम, लाइफ स्टाइल इंडेक्स। वो आपका एक तरीके से अदरवाइज खत्म हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं दिखेगा। कैसा बेनिफिट होता है, कैसे बेनिफिट पास ऑन किया जाता है? व्हेन द आरबीआई कट्स रेपो रेट, बैंक टू स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट एंड आइडियली दे आर एक्सपेक्टेड टू पास ऑन दिस बेनिफिट टू कस्टमर्स। However, actual transmission of these benefits depend on several factors। Mechanism क्या है? 1 अक्टूबर 2019 से आरबीआई ने मैंडेटरी किया था फॉर ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल और रिटेल लोन्स टू बी लिंक्ड टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, जैसे कि रेपो रेट। Because of this rule, when the repo rate is lower, lending rate on such loan should also go down, usually from the next reset date. For example, if a home loan is linked directly to the repo rate, a 25 basis point cut by RBI should ideally lead to 25 basis point drop in the loan's interest rate. This means monthly EMI
may reduce or the borrower may save on the overall interest depending on the terms of repayment. की टेकअवेज क्या है आज की वीडियो के? However, the spend and amount of this change can vary. Loans linked to repo rate usually show faster and clearer changes, but some loans are still linked to MCLR, which may not change as quickly or by the same amount as repo linked loans. In simple terms, while banks are supposed to lower interest rate when the RBI reduces repo rate, how quickly and how much they do so depends on several things. वो several things अभी हमने आपको बताया कि भाई बैंक के ऊपर जो प्रेशर है मार्जिन के ऊपर। ऐसी ही और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी या अदर कंप्लाइंसेस के लिए आप हमारे चैनल @पर्सनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।